गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.10। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है तो एक बार ध्यान से देखते हैं। हम ले रहे हैं एक क्लोरोबेंजीन और उससे हमें बनाना है फिनॉल। थोड़ा इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि Cl जो है यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल है और OH भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पर हम जानते हैं बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, या होता है तो बहुत हमें इसमें ट्रेमेंडस कंडीशन देना पड़ता है, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, तब जाके ये काम हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन बड़ा फेमस है कि हमें अगर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। इसीलिए एक नेम्ड रिएक्शन भी है ये, इसको हम बुलाते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के नाम से भी ये जाना जाता है। अब देखिए होगा कैसे। होगा ये कि आप लीजिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिया और इसका रिएक्शन करा दीजिए 2NaOH के साथ और टेम्परेचर दीजिए 623 केल्विन और प्रेशर दीजिए 300 ATM। देखिए टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ रहा है, प्रेशर भी हाई रखना पड़ रहा है, तब यहां पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, O-Na+। इसको क्या बुलाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब क्या होना है, अब होगा ये, बस आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया OH और साथ में निकल जाएगा NaCl। यहां पे क्या क्या निकलता है, यहां पे निकलता है एक NaCl और क्या निकलता है, एक H2। तो एक तरीके से कितने NaCl निकल गए, 2 NaCl निकल गए और एक H2O निकल गया बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही रिएक्शन है डाउस प्रोसेस में और यही इसी तरीके से हम इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं ये क्यों फेमस है, वो इसलिए फेमस है कि हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है और जबकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, पर हमने एक ट्रेमेंडस कंडीशन दिया है इसको, 623 केल्विन हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया, हमने फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, यह हाईली रिएक्टिव होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करा के हमने फिनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब ये हुआ कैसे होगा, अगर इसका मैकेनिज्म समझे हम लोग तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म, फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैकेनिज्म देखा जाए। हो गया, चलिए मिटा रहा हूं इसको। मैकेनिज्म से हमें बस कुछ बातें इस तरीके से तैयार हो जाती हैं कि जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि वो हमने क्यों लिया, वही क्यों लिया। ठीक है, और उससे जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कैसे कंप्लीट हो रहा है वो रिएक्शन, वो समझ में आता है। तो मैं एक बार फिर से ये रिएक्शन लिख दे रहा हूं, देखिए क्या है। हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट कराया 2NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर से, यहां बना सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद हमने इसका रिएक्शन कराया HCl से और फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला फिनॉल और NaCl इसका बाय प्रोडक्ट था। इसमें भी NaCl निकलेगा और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्या हुआ होगा मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहां पे जो क्लोरोबेंजीन है इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखिए Cl, इस Cl वाले कार्बन को छोड़ के बाकी हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया OH-। ये OH- कहां से आया, NaOH से, ये आया फ्रॉम NaOH से। अब देखिए होगा क्या, ये OH- इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। क्यों इसी कार्बन पे अटैक करेगा,
इन यहां पे भी तो कार्बन है, इन पे अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये बड़े आसानी से निकल सकता है। क्यों आसानी से निकल सकता है? क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ भी करता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पे पोलैरिटी डेवलप होगी, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इस प्लस की वजह से इस ऑक्सीजन, इस OH जो है इस H को बाहर खींच लेगा और क्या बनाएगा? ये देखिए H2O के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे बनेगा, देखिए क्या, अच्छा इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर पहुंचेगा, तो क्या बनेगा? देखिए यहां है Cl, ठीक है, माइनस, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस, क्योंकि भाई इसने H प्लस के फॉर्म में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके गया ये। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा क्या होना है। यहां पे Cl आपको पता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, यहां पे ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला क्लोरीन बाहर निकल पाएगा, और जो देखिए यहां पे OH माइनस था, तो OH माइनस कैसे है? Na प्लस और OH माइनस, OH माइनस तो यहां यूज हो गया, बचा क्या था? Na प्लस, ये Na प्लस इस Cl माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा? देखिए NaCl बना के बाहर आ जाएगा, देखिए एक NaCl निकला है और एक क्या निकला है? H2O, देखिए दोनों हमने बाहर निकाल दिया। यहां पे एक बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा यहां पे, इसको बुलाते हैं, देखिए बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा बेंजाइन, इसका नाम होगा बेंजाइन। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब होगा ये, देखिए हमने अभी तक एक NaOH यूज कर लिया है, अब दूसरा NaOH अभी हमारे पास है, अब क्या होना है? अब OH माइनस के साथ हम वापस रिएक्ट कराएंगे, ये OH माइनस कहां से आएगा? फ्रॉम NaOH, इसीलिए देखिए यहां पे कितना NaOH लिया है? दो, एक यहां यूज कर चुके हैं और एक यहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए होगा ये कि ये पाई बॉन्ड इधर इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और इसके ऊपर क्या डेवलप करेगा? और इसके ऊपर डेवलप करेगा प्लस चार्ज, और इस पे क्या डेवलप करेगा? माइनस चार्ज। तो ये जो OH माइनस है इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मेशन होगा यहां पे, यहां बनेगा बेंजीन OH, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर वापस क्या आ गया? माइनस आ गया, इसके ऊपर वापस क्या आ गया? माइनस आ गया। अब इस कार्बन के माइनस को, ठीक है ना, इस कार्बन, देखो यहां पे देखिए क्या हुआ था, इसने H रिमूव किया था, अब यहां पे H नहीं है, यहां पे भी H नहीं है, तो इसीलिए यहां पे माइनस आया हुआ है। तो होता क्या है? होता यह है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस और इस H को H प्लस बनेगा, ये H प्लस को इस वाले कार्बन को दे देगा, तो क्या बनेगा? देखिए यहां फॉर्मेशन हो जाएगा एक फिनॉक्साइड आयन का O माइनस, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और वापस यहां पे H देखिए आ गया, जो H रिमूव किया था वापस देखिए H आ गया। अच्छा यहां एक बात और समझिए, ये यहां पे हमने NaOH में OH माइनस यूज किया हुआ है, यहां हमने बात की हुई है क्या, कि यहां पे NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, OH माइनस तो यूज हो गया, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके पास कौन अटैक करेगा? इसके पास अटैक करेगा Na प्लस, तो ये बना देगा क्या? ये बना हुआ मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद सबसे आसान है, देखिए हमने एक NaOH यहां, एक NaOH यहां यूज कर लिया, एक NaCl हमारा यहां निकला, एक H2O यहां निकला, मतलब यहां का पूरा प्रोसेस देखिए यहां तक हमने बना लिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। अब नेक्स्ट काम किसका है? HCl का है। ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, ये Cl माइनस सोडियम पे अटैक करेगा और ये H प्लस ऑक्सीजन पे। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां बना फिनॉल और साथ में निकला एक NaCl, और NaCl देखिए वही हमने बनाया है पूरा। तो हमें इस मैकेनिज्म से ये पता चल जाता है कि क्या हमें ये 2NaOH क्यों लेना है, NaOH कहां कहां यूज होगा, HCl क्यों लेना है, और क्या क्या बाई प्रोडक्ट और बनता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, और ध्यान रखिएगा आपका आंसर यहीं तक हो चुका है, यही है डाउस प्रोसेस।
यही है मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। पर ये मैकेनिज्म भी बता दिया ताकि आपको चीजें कैसे हुई हैं वो समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।